गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जो आपके लिए बातें करने वाला हूं, जो आपके लिए पढ़ाने वाला हूं, वो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितनी भी थ्योरी है वो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यानी दोस्तों आपके लिए मैंने इसमें प्रैक्टिस सेट भी ले रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखें। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपको जितनी भी प्राचीन इतिहास है आपका और मध्यकालीन इतिहास है, सारी चीज़ें आपके लिए दोस्तों चैप्टर वाइज दोस्तों लेकर चल रहा हूँ। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाले हैं, और वही मोस्ट में टॉपिक आपके लिए करा रहा हूँ। यानी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि जितने भी इंपॉर्टेंट सारे आपके टॉपिक बनते हैं जीके से रिलेटेड, यानी मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से संबंधित, वो सारे टॉपिक दोस्तों में थ्योरी प्लस क्वेश्चन। यानी दोस्तों एक वीडियो में एक टॉपिक आपका खत्म। जैसे मैंने पीछे आपके लिए पिछले रविवार को मैंने आपको वीडियो डाली थी कि प्राग ऐतिहासिक काल जो था, उसमें एक वीडियो में एक जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल था उससे संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए कराए। इसी प्रकार दोस्तों आज इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक ख़त्म कराने वाला हूँ। और बाकी आपको पता ही है दोस्तों, रविवार को छोड़कर बाकी आपके सोमवार से लेकर शनिवार तक दोस्तों आपके लिए जो है साइंस का वीडियो डाला जाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ एलपी टेक्नीशियन के। तो दोस्तों वो वीडियो आप अवश्य लिया करें। यानी जो भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों जो मैं आपके लिए शिफ्टें करा रहा हूँ। हर शिफ्ट का पेपर मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाली जितने भी एग्जाम है आपके, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरआरबी जेई हो, तो ये जितनी भी मैं शिफ्ट आपके लिए करा रहा हूँ सारी की सारी शिफ्टें दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, 1 लाख वैकेंसी हैं, तो वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें बेस्ट मिलने वाली है। सुबह आपके लिए 8 बजे जो है करंट अफेयर डाली दी जाती है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं सुबह जब मैंने वीडियो डाली थी वो लगभग आपके दोस्तों 10 बजे के समथिंग डाली थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम अर्जेंट आ गया था, इसलिए मैंने नहीं डाल पाया। लेकिन दोस्तों जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ मैं आया और मैंने वो वीडियो डाल दिया आपके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है विश्व में, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ थोड़ी बहुत, देखिए हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तेज़ हवा है, बरसात हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत आपके लिए दोस्तों जो है हवा की थोड़ी बहुत सरसराहट की आवाज़ आ सकती है। तो डिस्टर्ब ना हो, आप वीडियो पर ध्यान दें, वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरीके से देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। और दोस्तों आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों भारत के मूल निवासी यानी दोस्तों द्रविड़ लोग हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका पता कैसे चला। तो दोस्तों 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पट्टी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को 2 प्राचीन नगरों यानी दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता चला। तो इस प्रकार दोस्तों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला था सर्वप्रथम कब दोस्तों 1857 में। तो चलिए दोस्तों आगे और कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट और हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे कालीबंगा हुआ, सुतकोटगढ़ हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो उत्खनन के फलस्वरूप दोस्तों बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तकरीबन दोस्तों आपका 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय जो है सभ्यता विकसित हुई थी, जिसका नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी और लोगों को नालियों सड़कों का महत्व का अनुमान था। यानी दोस्तों इससे क्या साबित होता है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक दोस्तों नगरीय दोस्तों यानी दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था, ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन यानी दोस्तों धान्यागार मिला है। और विशाल स्नानागार यानी दोस्तों ग्रेट वॉच जो है दोस्तों आपका वो भी मोहनजोदड़ो में मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, आगे देखते हैं, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और दोस्तों इसमें साथ में क्या मिला है, और उत्खनन के फलस्वरूप पता लगाया कि सिंधु सभ्यता के सिंधु जो अर्थव्यवस्था है
उसकी ताकत क्या थी दोस्तों? कृषि एवं पशुपालन। तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी दोस्तों वो लोहे से अज्ञात थे, लोहे के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं थे। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले दोस्तों कपास का उत्पादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये प्रश्न जो है जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 को, उसमें ये पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये कुछ पॉइंट हैं इन्हें भी देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता कि यह सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी दोस्तों हड़प्पा की खुदाई में हुई थी, इसलिए दोस्तों इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों आपके लिए कि इसका कार्यकाल जो है दोस्तों कई किताबों पर आपका देखिए 2500 से 2700, कहीं दोस्तों 3000 से 3500 अलग अलग दिया है, लेकिन दोस्तों सर्वमान्य क्या है, यानी दोस्तों कार्बन 14 जो एक टेक्निक है दोस्तों, तकनीक है जिसके द्वारा दोस्तों किसी भी चीज़ की आयु प्राप्त की जाती है, यानी दोस्तों आयु का पता लगाया जाता है कि वह चीज़ कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। तो उसके तहत दोस्तों सर्वमान्य जो तिथि है दोस्तों वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, और आगे देखते हैं दोस्तों विस्तार। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विस्तार जो है दोस्तों बहुत दूर दूर तक था। तो देखते हैं दोस्तों कि विस्तार क्या था। तो दोस्तों उत्तरी सीमा पर जो है मांडा जम्मू कश्मीर तक ये फैली हुई थी, और दक्षिण में दोस्तों दाइमाबाद जिसे कहते हैं, दैमाबाद लिखा हुआ है यहाँ पर, कहीं कहीं दाइमाबाद भी होता है, तो महाराष्ट्र में था। और अगर हम दोस्तों पश्चिम में देखें तो दोस्तों ये थी सुतकांगडोर बलूचिस्तान तक, और पूरब में दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक ये फैली हुई थी। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, उत्तरी सीमा यहाँ पर मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा क्या थी दोस्तों? सुतकांगडोर बलूचिस्तान। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी दोस्तों आकृति जो थी दोस्तों त्रिभुजाकार थी। यह प्रश्न भी दोस्तों आपका जो है 2018 ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके, यानी दोस्तों जो सभ्यताएं हैं आपकी कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, इन सभी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई दोस्तों? 1921 में, और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने दोस्तों 1921 में की। यह रावी नदी पर स्थित है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं दोस्तों? एक तो देखिए श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों RH-37 कब्रिस्तान मिला है, जो कि दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगली है दोस्तों आपकी जो है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज दोस्तों 1922 में हुई थी। और मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन दोस्तों 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। और यहाँ से क्या क्या वस्तु मिली है दोस्तों? एक तो पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं आदि से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क। अब दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो आपका हो गया, हड़प्पा आपका हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों रोपड़ और धौलावीरा के बारे में। तो रोपड़ की जो खुदाई की दोस्तों वो किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने, जो कि दोस्तों वर्तमान पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है रोपड़, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्या मिला दोस्तों? यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। और धौलावीरा की खुदाई किसने की दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो यहाँ से क्या मिला दोस्तों? एक स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा। तो दोस्तों इसकी जो खुदाई है दोस्तों BK थापर और VV लाल ने की थी। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी किनारे पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काली चूड़ियाँ। और यहाँ से क्या क्या मिला दोस्तों? हल से जुते हुए खेत के निशान,
अलंकृत ईंट, हवन कुंड और चूड़ियाँ। अब आगे बात करते हैं दोस्तों आपका जो है, देखिए ये कालीबंगा हो ही गया। अब बात करते हैं दोस्तों आपका लोथल। लोथल की जो खुदाई है यानी उसका उत्खनन जो है दोस्तों SR राव ने किया, और जो कि दोस्तों भोगवा नदी के किनारे पर अहमदाबाद गुजरात में है। और यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे, ये इसका प्रमाण यहाँ से मिला है। अब है दोस्तों सुतकोटड़ा। तो इसका उत्खनन जो है दोस्तों गढ़ जगपति जोशी ने करवाया, वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। और यहाँ से दोस्तों घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, नहीं दोस्तों घोड़े की जो है हड्डियाँ मिली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपका, एक होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं चनूदड़ों को लिखना भूल गया हूँ। और चनूदड़ो आपको सबसे बेस्ट है जो कि दोस्तों आपको याद रखना है। और चनूदड़ो जो है ना दोस्तों, यहाँ से मन के बनाने का प्रमाण मिलता है। मन के जो मालाएँ होती हैं ना, जैसे कि मालाएँ होती हैं, जैसे गले में पहनने वाली जो माला होती हैं, उनके जो मन के होते हैं ना छोटे छोटे, उनके कारखाने का प्रमाण यहाँ से मिला है। तो ये आपको खासकर याद रखना है। अब मेन पॉइंट हैं उन्हें भी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो सभी दोस्त तैयार हो जाएं। थ्योरी में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सारी चीज़ें आप जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना उसमें दिखाना कि आपको कितना याद हुआ। तो पहले जो मेन पॉइंट है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी, जो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए दोस्तों, हम तो लिखते हैं आजकल इधर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर इसकी इस साइड लिखते हैं, इस साइड बढ़ते जाते हैं। लेकिन उनकी जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी दोस्तों, इधर साइड से, यानी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों सैंधववासी। विश्व में कपास के उत्पादन प्रथम थे, इसलिए दोस्तों यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है दोस्तों सैंधववासियों की उपज। सिंडोन का अर्थ क्या है, सैंधववासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। यानी मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, व्यापार। जो सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे, यानी दोस्तों ये मापतोल का भी प्रयोग करते थे। इन्हें सारी चीज़ें ज्ञान थी दोस्तों, ज्ञात थी कि किस प्रकार मापतोल किया जाए, सारी चीज़ें इन्हें पता था। अगला बात करते हैं दोस्तों आगे। पता नहीं दोस्तों बोर्ड में क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। अगला कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। कहाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में दोस्तों सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता मुख्य रूप से, यानी जो इनकी जो मोहरें थी ना दोस्तों, वो सेल खड़ी। प्रेजेंट में जैसे दोस्तों हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, साइंस में बोलें तो सेल खड़ी कहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जैसे संगमरमर भी कहते हैं दोस्तों, यानी सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये थी दोस्तों आपकी थ्योरी, जितनी बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की। और अब यहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखाना कि आपने कितना याद किया, आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है याद करने की। और जितने प्रश्न आप सही करो ना दोस्तों, ईमानदारी से आप कमेंट में बता देना कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। खाली आपके प्रैक्टिस सेट के लिए है दोस्तों ये, हालांकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके लिए कराऊंगा, लेकिन ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो कि दोस्तों मैंने अभी शुरुआत में ही मैंने आपके लिए बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 यानी 2, कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं डेट डालना भूल गया हूं इस पर, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रश्न जो है SSC CGL
और दो जो आपकी 2022-23 की जो परीक्षा हुई थी SSCGL और SSC CPO जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें दोस्तों ये दोनों परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसके समकालीन नहीं थी? तो किसके नहीं थी दोस्तों? ग्रीक सभ्यता के। जबकि दोस्तों आपको याद रखना है मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन दोस्तों ग्रीक की जो सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और देखिए इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक थी दोस्तों? देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है हर बार। ये प्रश्न आपको खासकर याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुतकोटड़ा से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा है। हालांकि सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ढंग से देखना है वीडियो, लास्ट तक देना, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा आपका कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी दोस्तों? युग का पूछा है दोस्तों यहाँ पर। सभ्यता का प्रकार नहीं पूछा है, युग यानी किस युग की थी ये सभ्यता। तो किसकी थी दोस्तों? पुरापाषाण युग की, सॉरी दोस्तों कांस्य युग की। ये आपको याद रखना है, कांस्य युग जो है इसे सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था दोस्तों? व्यापार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने शुरुआत में ही आपके लिए बताया था थ्योरी में कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों एक शहरी यानी दोस्तों नगरीय सभ्यता है। यानी दोस्तों ये शहरी अगर जो ये दोस्तों हैं ये शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, और इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? और देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न देखिए आपका SSC MTS RRB गोरखपुर 2004 2001 दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। और ये जितने भी प्रश्न आपके लिए कर रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो किससे बने हुए करते थे दोस्तों? ईंटों से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, सिंधु घाटी, सॉरी दोस्तों डबल टाइप हो चुका है, ET है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके दोस्तों? कपास के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर यानी बंदरगाह है कौन था? तो कौन था दोस्तों? लोथल, जो कि दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, और इसमें पूछा गया पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से भी परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो कहाँ हुई दोस्तों? माप और तोल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों आपके कालीबंगा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 25, सॉरी दोस्तों 15, और इसमें पूछा गया है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो किन वर्गों में था दोस्तों? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 16, और इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? 1921 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 28, और इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति उचित सही है? यानी दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है कथन सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी,
गाय उनके लिए पवित्र है, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया सर्वप्रथम। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ प्रेजेंट में दोस्तों, ये वीडियो आज शाम को आपको 10 बजे मिलने वाली है। तो दोस्तों सभी दोस्त तैयार रहें। और प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी जाति पर आधारित, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, उचित समतावादी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दास श्रमिक आधारित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी थ्योरी, और ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपके लिए कराए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।